वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के सवाल होते हैं वो आपको समझाने हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन होती है, उसकी मदद से हमने जो उसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन या स्टैंडर्ड एरर ये कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर 5 एंड 1.2.15 रिस्पेक्टिवली, what would be the standard error of mean if sample of size 4 are drawn with replacement। अब क्वेश्चन में देखें मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का गिवन है, तो पॉपुलेशन के मीन के लिए आपने सिंबल यूज करना है। पॉपुलेशन मीन बराबर होता है म्यू के और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है तरतीब में जो पहले वैल्यू जिसका नाम लिखा है उसकी वैल्यू पहले होगी, वेरिएंस बाद में लिखा है इसकी वैल्यूज बाद में आएगी। पॉपुलेशन मीन गिवन है, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा स्क्वायर से जाहिर करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.15। इसी तरह आगे पूछा व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर, ये एस डॉट ई मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ पे बाद में लिखा होता है स्टैंडर्ड एरर। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इफ सैंपल ऑफ साइज 4 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, और वो सैम्पलिंग की कंडीशन भी बता दी कि सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट के तरीके से हो, तब आप स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करें। तो ये सैंपल साइज में गिवन है, स्मॉल एन के इक्वल रखेंगे सैंपल साइज को। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आते हैं कि आधी कैलकुलेशन आपको बताई भी है, आपने इसी कैलकुलेशन को यूज करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अब आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मालूम करना है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स बार से। अब कंडीशन है कि ये सैम्पलिंग है विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में सिग्मा एक्स बार जो है उसका फार्मूला आपने याद रखना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर अगर आप इसको सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर ओवर एन और इसके अंडर रूट। अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 2.15 और एन की जगह आप लिखेंगे 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ जाएगा 0.7331। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस गिवन था, तो हमने उन्हीं की वजह से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल लिया। अब अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसी सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 2 कर लें। इसमें कंडीशन अब चेंज करेंगे, यहाँ हमने किया है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब अगर आपके पास एक और एक्सरसाइज का सवाल है कि मीन और वेरिएंस आपके पास गिवन है, मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू है 7, यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस 7 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ 3.15, तो यहाँ पे आएगा 3.15 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इफ सैंपल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा हम रेज करते हैं, ये वही सवाल को थोड़ा चेंज करके अब दोबारा सवाल को हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर 7 एंड 3.15 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब ये उसी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आ गई कि यहाँ पे सैम्पलिंग का जो तरीका है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कंप्लीट भी लिखा जा सकता है यहाँ पे w.o.r की जगह, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 6 एंड पॉपुलेशन साइज 10। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, पॉपुलेशन मीन उसी तरह हमारे पास 7 है पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है 3.15। ये जो सैंपल साइज है इसको आपने स्मॉल एन से लिखना है 6, इसी तरह पॉपुलेशन का जो साइज है उसको कैपिटल एन से लिखना है, ये हमारे पर लास्ट में लिखा हुआ है 10। अब व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इफ सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट किया, यानी सिग्मा एक्स बार, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये बनता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, यहाँ करेक्शन फैक्टर एन माइनस एन, ये फार्मूला यूज करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको मेंशन कर देते हैं फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन होगी तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हमने इसमें सेम वही वैल्यूज पुट कर देनी है, 3.15 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज हमारे पास 6 है, इसी तरह कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 माइनस स्मॉल एन की वैल्यू आ रही है 6 ओवर 10 माइनस 1। ये कैलकुलेशन इसकी हम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर मीन, अगर हम सारा सॉल्व करें
0.4830। तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो हम सैम्पलिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसमें दो ही तरह के सवाल होते हैं, या विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें वैल्यूज जो है चेंज करके आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपने सिग्मा एक्स बार को, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है उसको सिग्मा स्क्वायर ओवर एन यूज करना है, करेक्शन फैक्टर को इग्नोर कर देना है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर भी आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। अब इसी तरह का एक और सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसमें भी आपके पास अज्यूम वैल्यूज दी हुई हैं। ये मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले से अज्यूम किया जी, अज्यूम n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 है और सिग्मा एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो ये बार दफा क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सिग्मा एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा। तो सिग्मा एक्स बार निकालना है इसमें से। अब कंडीशंस उनमें दो बताई हैं कि सैम्पलिंग क्या है विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हमने तो फार्मूला वही यूज करना है सिग्मा एक्स बार का, इसे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार भी कहते हैं। फार्मूला वही है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इसकी अंडर रूट। अब पुट n इज इक्वल टू 1। इसमें आपने जो वैल्यूज गिवन है वही यूज करनी है, जो गिवन नहीं है उसको एज इट इज रहने देना है। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो सिग्मा स्क्वायर की अंडर रूट बचेगी, इसकी आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये सिग्मा आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इस कंडीशन में जब n की वैल्यू सिर्फ आपको दी हुई है और सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, तो हमने विद रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया फार्मूला। इसी तरह अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये दोनों तरह से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उसके लिए विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम इसमें फार्मूले में चेंज करेंगे, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय n की जगह n माइनस n और n माइनस 1। इसको अगर आप कंप्लीट अंडर रूट कर दें तो ज्यादा बेहतर है, याद करने में आसानी होगी इसकी। ये हमारे पास फार्मूला बनता है सिग्मा स्क्वायर ओवर n, n माइनस n ओवर n माइनस 1 की अंडर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, स्मॉल n की जगह आपने 1 लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है n माइनस 1 ओवर n माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर दोबारा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बच गया। सिग्मा स्क्वायर की आप अंडर रूट लेंगे तो वो बन जाएगा सिग्मा। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। तो इस तरह के डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपके पास n बार दफा गिवन होगा, बार दफा सिग्मा स्क्वायर भी गिवन होगा। ठीक है, तो फिर आपने फार्मूले यूज करके चेक कर लेना है कि वैल्यूज के बाद क्या रिजल्ट बचता है।